धनबाद के केंदुआ में स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है, इसका आकलन आप इस बात से कर सकते हैं कि कल जहां सिर्फ सामान्य धंसान हुई थी और सड़क थोड़ी सी धंसी थी, आज देखिए वहां पर वो जो सामने जो सड़क थी और अधिक धंस गई है और वहां से एक छोटा सा गोफ बना है बाउंड्री वॉल के पास और वहां से लगातार गैस का रिसाव हो रहा है। अब इस गैस के अंदर जहरीलापन है या नहीं है, यह तो जो यहाँ पर सिम्फर या फिर अन्य जो टीमें आएंगी वो तय करेंगी, लेकिन दहशत का जो माहौल है वो पहले से बढ़ गया है और जो दायरा था वो क्रैक का वो भी बढ़ गया है। देखिए जो जिस जगह पे वो जो पट्टी लगाई गई थी सड़क पर वो कल हल्की दरार में थी और वो आज उस दरार का भी दायरा बढ़ गया है। साथ ही आपको अगर हम इधर का दरार दिखाएं और इधर की सड़कों को दिखाएं तो ये भी कल कुछ कम धंसी हुई नजर आ रही थी और आज ये धंसने के साथ साथ इसका क्रैक का दायरा इधर भी बढ़ गया, यानी कि दोनों ही फोर लेन जो है धनबाद को बोकारो से जोड़ने वाली जो फोर लेन है, बोकारो होते हुए रांची जाने वाली जो फोर लेन है, यह फोर लेन अब और अधिक खतरे में आ गई है और अस्थायी तौर पे इसको एक तरह से कहा जाए तो बंद कर दिया गया है। सामने जो ग्रामीण है, जो यहाँ के निवासी है, राजपूत बस्ती के जो लोग हैं, उनके पास कल मेयर संजीव सिंह भी पहुंचे थे। उन्होंने भी कई तरह की आश्वासन दिए लोगों को और लोगों से अपील की कि वो सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए तैयार हो जाएं। फिलहाल भैया अभी जो स्थिति है कल से कितनी अधिक भयावह हुई है और प्रशासन की तरफ से पहल क्या दिखा? भयावह का नजारा तो आप देख सकते हैं। कल तक तो सड़क धंसा था, आज वहाँ पर गोप हो गया, गैस का रिसाव हो रहा है। मेयर साहब आए थे, उनकी बातों से आप लोगों को? मेयर साहब आए थे, मेयर साहब संतावना दिए हैं कि अगर आप लोग यहाँ से जान माल का सुरक्षा चाहते हैं तो आप लोग बेलगड़िया शिफ्ट हो जाए, अगर अन्यथा कहीं क्वार्टर लेंगे तो आपको 20,000 रुपया मिलेगा, सिर्फ सहायता राशि आपका जाने का। आपको ना सरकार एग्रीमेंट करेगी, ना BCCL, ना जारेडा, आपको कोई मतलब लिखित पेपर में आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। अगर बेलगड़िया जाते हैं तो 99 साल का लीज देंगे, 2 फ्लैट देंगे, 2.5 लाख रुपया देंगे। तो ऑफर तो खराब नहीं है? देखिए ऑफर खराब रहने का बात नहीं है, वो पैसा अगर 2.5 लाख रुपया हमको दे रहा है, जिस फ्लैट का नाम ले रहे हैं बेलगड़िया, मेरा कहने का मतलब है कि जो रोजगार यहाँ कर रहा है उसके लिए क्या सुविधा वहाँ पर ये बता दिए। ये तो पहले इन्होंने बताया था कि फ्री में गाड़ी जो है आना जाना करेगी। सर एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं कि कौन ऐसा दुकान है कि 6 बजे बंद हो जाता है, जो फ्री में गाड़ी दे रहा है, 6 बजे गाड़ी लग जाएगा चले, उसका गाड़ी सिर्फ 6 बजे तक चलता है, सिर्फ 6 बजे तक काम चलता है। यहाँ पर दुकान देखते होंगे 10-11 बजे बंद होता है और कहीं कहीं आप देखे होंगे त्योहार में तो 12-1 बज जाता है। क्या वो अपना घर जा पाएगा? कोई सोचते नहीं, यानी लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। जो जाने के लिए तैयार है, हम लोग स्वतः उसको, हम लोग भी बोले अभी तक हामी भरी है जाने के लिए। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो 50-60 की संख्या में वो बोल रहे हैं हमको जाना है, तो हम लोग भी यही सोच रहे, जो जाना चाहता है हम लोग उसको रोकने नहीं जा रहे, और जो नहीं जाना चाहता हम लोग उसके साथ खड़े हैं। तो घरों में दरार? हाँ जी, घर में दरार भी आए, 3-4 घर में दरार भी आ गया। बेलगड़िया छोड़कर और भी तो कोई व्यवस्था होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? बेलगड़िया के अलावा कहाँ होना चाहिए? बेलगड़िया है ना, कार्मिक नगर है, आपका कोयला नगर है, कार्मिक नगर है, कर्मा टाउन है, बहुत जगह ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए नहीं ऑप्शन है। ऑप्शन ये लोग चाहे तब तो ये लोग चाह नहीं रहे हैं। ये लोग बेलगड़िया में बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। नहीं कोई सुविधा नहीं, खाली दिखावा सुविधा है, कहने का सुविधा है। भविष्य में ये सुविधा मिलने वाली नहीं है। अभी जो सुविधा है हम लोग को भेजिए ना भाई, कर्मा टाउन भेजिए, लेकिन कार्मिक नगर भेजिए। बचाना भी तो नहीं, हाँ जान बचाना है तो कार्मिक नगर और कर्मा बच के हम लोग नहीं जान बचा सकते हैं ना। वहाँ पर उनका फोकस नहीं है, एकदम फोकस है, नहीं चाह रहे हैं, फोकस है वहाँ पर न तो स्वास्थ्य सुविधाएं है, न स्कूल की सुविधा है, ये तमाम चीजें उधर नहीं दी गई है। किधर? बेलगड़िया में कहीं नहीं है, कोई सुविधा नहीं है बेलगड़िया में। बेलगड़िया में तो है नहीं, यहाँ आप कार्मिक नगर में देखिए, अगल बगल में कॉलेज भी दिया गया। कार्मिक नगर में आप देखिए ना, अगल बगल में ढेर सारा सुविधा है, कोर्ट है, कचहरी है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, सब सुविधा है, लेकिन ये लोग चाह नहीं रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं कैसे गए, ये लोग भागे खाली, और कुछ नहीं है। यानी कि बेलगड़िया नहीं जाएंगे लोग? नहीं, बेलगड़िया कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाना चाहता है। चलिए, तो ये भी एक नाराजगी की वजह है कि लोग बेलगड़िया के अलावे कोई और जगह मिले ये चाहते हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो चाहती है कि बेलगड़िया में ही शिफ्ट कराया जाए और उसका पूरा फोकस बेलगड़िया में है। फिलहाल एक बार फिर से हम आपको कल वाला जो नजारा था, जो हमने कल आपको दिखाया था, उससे हटकर एक चीज जो आपको एक्स्ट्रा आज दिख रही है वो ये है कि वहां पर एक गोफ बना है और गोफ से गैस का लगातार रिसाव हो रहा है। संभव है कि वह जो गैस है वह जहरीली भी हो, क्योंकि इससे पहले जब जहरीली गैस का रिसाव इसी क्षेत्र में हुआ था तो 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे। फिलहाल
कल जिस तरह से जो बीसीसीएल जीएम है उन्होंने बताया था कि राहत शिविर शुरू किया गया था, हम उस राहत शिविर का भी कहीं ना कहीं जाकर के जायजा लेने का काम करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि वहां पर क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है। और इसके अलावा जो लोगों की मांग थी वो भी आपने सुनी। जिला प्रशासन को, जेरेडा प्रशासन को, बीसीसीएल प्रबंधन को यह तय करना है कि कैसे लोगों को सुरक्षित तरीके से पुनर्वासित कराया जाए, ताकि यह जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति में लोग रह नहीं सकते हैं यहाँ पर, और अगर रहेंगे तो कभी भी उनकी मौत हो सकती है, कभी भी परिवार जमींदोज हो सकते हैं, घर का घर जो है जमींदोज हो सकता है, क्योंकि जमीन धंस रही है और वो दिख रहा है धंसते हुए। तो तय करना है जिला प्रशासन को, तय करना है जेरेडा प्रबंधन को और तय करना है बीसीसीएल प्रबंधन को कि वो कितने जल्दी लोगों को सुरक्षित तरीके से सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बसाने का काम करे। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप से धनबाद।